तो आप इसका जो है आवाज़ सुने, फिर आपको जो है मैं चेन सेट के हवाले से डिटेल दूंगा कि चेन सेट आप को किस तरह आप महफूज बना सकते हैं चेन सेट को। तो पहले आप इसका आवाज़ वगैरह सुने। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आपको इस चेन सेट के हवाले से डिटेल देने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो मैं उमनीर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज जो मेरा टॉपिक है वो चेन सेट के हवाले से है, जो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया और मुझे मैसेज भी किए कि सर ये चेन सेट इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाते हैं, उनके मेन रीज़न क्या होता है, किस वजह से ख़त्म होते हैं। तो उन भाइयों के लिए ये टॉपिक बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे व्यूअर इस वीडियो पे नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेन वजह होती है चेन कवर की। जो आप देख रहे हैं अभी तक ये इस गाड़ी पे चेन कवर नहीं लगा हुआ, तो उसकी चेन सेट का भी आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ। तो जब चेन कवर ऊपर कवर लगा होता है तो एक नंबर वो रस्ट वगैरह यानी कि मिट्टी वगैरह जो होती है वो चेन पे नहीं आएगी। जब हम ऑयल वगैरह लगाएंगे तो कीचड़ हो जाती है, कीचड़ होके यहाँ पे जो है वो जम जाती है, रस्ट हो जाती है, रस्ट लग जाता है चेन को, जिस वजह से चेन चलती है तो वो घिसते रहते हैं। रेत वगैरह अक्सर जो है वो चेन सेट को जल्दी ख़त्म कर जाती है, रस्ट वगैरह। ये आप चेक कर सकते हैं ये चेन को किस तरह ये रस्ट लगी हुई है। तो ये चेन सेट डलवाए हुए तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने के बाद इस चेन सेट की आप हालत चेक कर सकते हैं, किस तरह इस चेन की हालत हो गई, कितना चेन सेट डैमेज हो गया। इसके धंधे वगैरह जो हैं वो अभी डैमेज हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये मेन वजह होती है चेन कवर की। चेन कवर भी हो, चेन कवर वाला जो रबड़ लगा होता है नीचे चेन कवर को, वो भी हो, तो आपका चेन सेट जो है वो महफूज रहता है धूल से, मिट्टी से और जो रेत वगैरह है उससे। जब आप चेन कवर को ऑयल वगैरह लगाएंगे, यानी कि ऑयल वगैरह जब आप टाइट करवाते हैं चेन, उस टाइम ऑयल वगैरह लगवाते हैं, तो उसके बाद जो है धूल मिट्टी इसको नहीं चिमड़ेगी, यानी कि कीचड़ वगैरह नहीं होगी। तो दूसरा चेन सेट ख़त्म होने की वजह होती है ये चेन चीड़ी। अगर ये चेन चीड़ी सही है, स्लिप वगैरह नहीं है, तो ये जो है चेन सेट बिल्कुल महफूज रहेगा। दूसरी ये जो है आप देख सकते हैं तीसरा ये गिरारी वुड का भी लाजमी होता है चेन सेट के लिए, ताकि चेन वगैरह उतर ना जाए। उसके बाद होते हैं यहाँ पे जो अब रबड़ लगते हैं, ड्रम रबड़, वो भी लाजमी होते हैं, क्योंकि जब ड्रम रबड़ ख़त्म होते हैं तो आप जब गियर दे के क्लच छोड़ते हो तो उस टाइम जो है धचका लग जाता है चेन सेट का, जिसकी वजह से ये जो धंधे होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। तो चेन सेट अगर आपको मज़बूत कर रखना है और काफ़ी अरसे तक चलाना है तो इसको आप चेन कवर भी लगा दें, और इसका जो नीचे वाला जो रबड़ होता है वो भी लगा दें। और जो गिरारी गुड का है, गिरारी स्लिप है, ये भी आप जो है स्लिप हो तो न्यू डलवा लें। ये एडजस्टमेंट चीड़ी, जिसको हम चीड़ी बोलते हैं, ये भी लाजमी, ये स्लिप ना हो। और जो ड्रम रबड़ होते हैं वो भी सही हो, तो आपका चेन सेट जो है महफूज रहेगा, ख़त्म वगैरह नहीं होगा। ये आप लाजमी चेक करते रहना है। जब तकरीबन आप 200, 250 या 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर गाड़ी को चला लेते हैं तो उस टाइम आपने जो है चेन सेट को एडजस्ट कर लेना है, ताकि ढीली वगैरह न लाए। अगर ढीली रही तो जो है ये चेन सेट जब गियर देते हैं उस टाइम झटका वगैरह लग जाता है, तो उस टाइम ये धंधे वगैरह जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप ये टॉप ऑफ मैग्नेट कवर नहीं उतरा, आप अंदर देख रहे हैं इसके अंदर कितनी जो है रस्ट जमी हुई है, जो है धूल जमी हुई है अंदर, ये देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है धूल मिट्टी वो चेन में आ जाती है, तो उस वजह से चेन सेट ख़त्म हो जाता है और हब रबड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो उस टाइम भी जो है चेन सेट वगैरह जो है उसके धंधे वगैरह डैमेज हो जाते हैं। और ये जो गिरारी स्लिप खड़ा हुआ है, अगर ये स्लिप हो जाए तो उसकी वजह से भी चेन सेट ख़त्म हो जाता है।
वो क्यों ख़त्म हो जाता है? जब ये चेन स्लिप होगा, अगर आप गाड़ी को ज़ोर लगाएंगे या गियर लगाएंगे या किसी रेत पर चलाएंगे तो ये चेन जो है उसको ढीली हो जाएगी। अगर ढीली हो गई तो उतरने का भी जो है सबब बन सकता है। जब उतरेगी तो ज़ाहिर सी बात है गिरारी भी टेढ़ी हो सकती है और चैन भी टेढ़ी हो सकती है। अगर ये आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट जिसको हम चीड़ी बोलते हैं, अगर ये स्लिप हो तो फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो चैन उतरने का खदशा रहता है। तो इसीलिए आपने इन तमाम जो मैंने पार्ट्स बताए हैं, जो भी मैं सामान बताया है, उस पर आप अगर ध्यान दे के गाड़ी चलाएंगे, उसकी हिफाजत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चेन सेट है तकरीबन साल 1.5 साल चल जाएगा। जो मैंने हिफाजत बताई है चेन सेट की, ये आपने करना है। कितने किलोमीटर के बाद आपने चेन जो है वो एडजस्ट करवानी है और चेन कवर भी लगवाना है लाजमी, और जो नीचे रबड़ लगा होता है वो भी लाजमी लगवाना है। और जो ये गिरारी स्लिप खड़ा हुआ है जिसको हम गिरारी गुड़ का बोलते हैं, ये भी लाजमी अगर स्लिप हो तो डलवाना है। ये चेन चीड़ी भी डलवानी है, हब रबड़ भी डलवाना है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो मैग्नेट कवर जो है, ये मैग्नेट कवर भी हम बोलते हैं, मैग्नेट टापा भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रस्ट जमा हुआ है, अगर ये आप साफ़ करवाते रहेंगे, चेन को बर वक्त टाइट करवाते रहेंगे और इसको ऑयल वगैरह देते रहेंगे तो ये चेन सेट ख़त्म नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ वो ऐसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।